हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। अब इस चैप्टर का ये लेक्चर 11 है और इस चैप्टर का ये अंतिम भी वीडियो है। हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाइड्रोजन आबंध, या इसे हाइड्रोजन बंध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसकी पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसने दिया है, हाइड्रोजन बंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनका गुण क्या है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। यदि आप भी चाहते हैं आप समझ कर याद करना, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो चलिए अब समझते हैं जी, ठीक है ना। समझिए हाइड्रोजन आबंध। सबसे पहली बात आता है हाइड्रोजन बंध किसने दिया है। तो हाइड्रोजन बंध देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक है लैटिमर और एक है रेडबुक। तो रोडबुक्स और लेटिमर, ये दो वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बंध दिया है। हाइड्रोजन बंध को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लेटिमर और रोडबुक्स हैं, ठीक है ना। पहली बात आपको कंफर्म हो चुका। चलिए अब आता है इसका परिभाषा। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा बड़ा है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे और वहीं से आपको याद होगा। यहां से याद होने वाला नहीं है बट चलिए आप देख लीजिए। कह जा रहा है कि जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसे अणु ध्रुवीय होता है। ऐसे ध्रुवीय अणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बात यहाँ पे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, यहाँ तक हमारा परिभाषा हो चुका, बट हमें समझ कर याद करना है। अब हम समझते हैं। देखिए मान लेते हैं एक हाइड्रोजन परमाणु है। अब यहाँ पे केवल आप समझने पे फोकस कीजिएगा। मान लेते हैं ये एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये बात आपको पता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सभी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। ये बात आपको पहले से पता भी होगी। और हमारी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कोई तत्व है तो वो है फ्लोरीन। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये आपस में जुड़ गए, ठीक है ना, ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ये आपस में जुड़कर एक अणु बनाते हैं जो है HF। तो HF का ही ये हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया इस प्रकार। तो ये हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक जो तत्व हैं वो किस बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा। सहसंयोजक बंध के द्वारा हाइड्रोजन और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि जब कोई, यहाँ पे केवल यही बात बताया गया कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार मान लेते हैं HF एक अणु है। इस प्रकार बहुत सारे अणु हो गए। मान लेते हैं एक HF ये है, एक HF यहाँ पे, फिर से एक HF मान लेते हैं यहाँ पे हो, फिर से एक HF यहाँ पे हो। इस प्रकार जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसके मान लेते हैं 4 अणु है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे मैं जान गया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो किस बंध द्वारा जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध। ये भी दोनों सहसंयोजक बंध, ये भी दोनों सहसंयोजक बंध, ये भी दोनों सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, परंतु क्यों जुड़े हुए हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये है हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन। तो ये आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों के आपस में दोनों के बराबर होते हैं, परंतु ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, ये आंशिक ऋणावेश हो जाएगा, ये आंशिक धनावेश हो जाएगा। तो
तो याद रखेंगे आंशिक धनावेश हाइड्रोजन हो गया, ये आंशिक ऋणावेश हो गया। तो इससे हमें पता चला कि HF जो अणु है ये क्या होते हैं, जब सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो ये ध्रुवी भी होते हैं। ध्रुवी मतलब आयनों में टूट भी जाते हैं, ठीक है ना ये बात। तो अभी तो हमने क्या बताया कि एक अणु है, अणु मान लेते हैं, अणु जैसे HF है, HF दोनों किस बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो जब कई सारे अणु आपस में यहाँ पर ये आपस में जुड़ गए, फिर से यहाँ पर ये भी आपस में जुड़ गए, फिर से ये भी आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। तो जब कई सारे अणु इस प्रकार जुड़ते हैं, ठीक है ना, ये एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन जुड़े हैं, बट ये अणु आपस में जुड़ गए, फिर से ये अणु आपस में जुड़े, फिर से ये, तो यहाँ पे जो आकर्षण, जिस आकर्षण बल द्वारा ये आपस में जुड़े हैं, तो उस आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब ये कैसे जुड़े हैं इसको मैं आपको पहले बता दूं। तो देखिए हमने अभी बताया कि एक पर प्लस एक पर ऋणावेश आता है। हाइड्रोजन पे क्या बताया हमने कि आंशिक धनावेश और फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आता है। इसी प्रकार इस पर भी आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश आया होगा, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश आया होगा, इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश आया होगा। तो हम जानते हैं कि जो ये देखिए यहाँ पे ऋण आवेश है, यहाँ पे धन आवेश है, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना। तो उसी आकर्षण, यहाँ पे जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल रहेगा इन दोनों अणुओं के बीच, तो वही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है, वही स्थिर वैद्युत जो आकर्षण बल है, वही आकर्षण बल क्या कहलाता है, वही आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे कौन सा बल रहेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे इन दोनों अणुओं के बीच क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है। बात आप समझ गए। तो देखिए वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कह दिया कि जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु और विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ऐसे अणु ध्रुवी होते हैं। तो ऐसे अणु ध्रुवी होते हैं, ये हमने बता दिया कि ऐसे अणु ध्रुवी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, तो ये ध्रुवी अणु होते हैं। तो अभी तक हमने यही बताया कि जब कोई अणु में हाइड्रोजन परमाणु व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में जिस सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे अणु ध्रुवी होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे ध्रुवीय अणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे ध्रुवीय अणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उस आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं, उस आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बात आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में। यदि मैं यहीं से परिभाषा करूं तो आप कह सकते हैं कि जब कोई अणु में हाइड्रोजन बंध और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे अणु ध्रुवी होते हैं। तो ऐसे ध्रुवीय अणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उस बल को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए मेरा यही प्रयास रहा कि आपको रटना ना पड़े, अब समझ कर याद कर लें। मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया है। यदि एक बार सुनकर याद ना हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर एक दो बार मेरी बातों को सुनिएगा, कैसे हमने परिभाषा को कहा है, सुनेंगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं जी। अभी हमें और भी बहुत चीजें देखनी है, ठीक। चलिए अब हमें क्या जानना है, अब हमें देख लेना है कि हाइड्रोजन बंध का गुण, अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए
यह बंध आयनिक बंध से कमजोर, मतलब हाइड्रोजन जो बंध होता है वो आयनिक बंध से कमजोर होता है और वान डेर वाल बल से मजबूत होता है। सिंपल सी बात है कि आयनिक बंध से तो कमजोर बंध होगा, परंतु वान डेर वाल जो बंध होता है उससे मजबूत बंध होगा। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात याद रखेंगे कि H2O के बीच जो H2O अणुओं के बीच जो बंध लगेगा वहां पर भी क्या सा बंध लगता है, तो हाइड्रोजन बंध ही लगता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो जैसे OH ये एक हाइड्रोजन का अणु हो गया, एक यहां पे मैं बता दूं तो ये एक हाइड्रोजन का अणु हो गया, एक हाइड्रोजन का अणु ये हो गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन नहीं मतलब जल का अणु। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इस पर क्या होगा, ये दोनों आपस में, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये इसमें क्या होगा कि ये इन दोनों के बीच हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंध लग रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंध, इसी प्रकार सभी में लग रहे हैं। तो इस पर क्या होता है कि ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, तो इस पर तो आंशिक धनावेश आ जाएगा, परंतु इस पर दो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसको भी खींच रहा है, एक इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो इसीलिए फिर से इस पर भी आंशिक एक धनावेश आएगा, इस पर भी आंशिक धनावेश, बट इस पर दो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर भी दो आंशिक ऋणावेश, इस पर एक आंशिक धनावेश, इस पर एक आंशिक धनावेश आएगा। तो क्या होता है कि ये एक जल का अणु है, तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये जिस बल द्वारा आपस में ये अणु आपस में जुड़ते हैं, तो इनके बीच जो बंध लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध होता है। बात आप समझ गए? तो इतनी बात, मैं एक और एग्जांपल देना चाहिए था, चलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, आप चाहें तो इसको नोट्स लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच या एक अणुओं के अंदर भी बनता है। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बंध है वो दो अणुओं, जैसे एक ये अणु है, एक ये अणु है, तो दो अणुओं के बीच भी बनता है और कभी कभी एक अणु के अंदर भी बनता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यह बंध कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन बंध किसमें होंगे, कार्बनिक यौगिकों में भी पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिकों में भी पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। हमने बताया ही था कि यहाँ पे जो बल लग रहा है वो एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है और उसी बल को ही हम हाइड्रोजन बंध कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। अगला ये कहा जा रहा है यह ठोस अवस्थाओं में अधिकतम और गैसीय अवस्था में न्यूनतम होता है। इसका मतलब समझे, हाइड्रोजन बंध ठोस पदार्थों में अधिक होगा और गैसीय पदार्थों में बहुत ही कम पाया जाता है। बात आप समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इरेज कर दूं जिससे आपको बातें ये समझ में आए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूँ दोस्त आपको आसानी तरीके से समझ में ये टॉपिक आ गए होंगे। तो अदरवाइज हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हमारा चैप्टर है जो है चौथा, ये हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अदरवाइज यदि पसंद आया है तो मैं यही कहूँगा कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उसको आप अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहते हैं और रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए। हाइड्रोजन बंध ही नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे लिखिए हाइड्रोजन आबंध ब्रदर सर। इस तरीके से टॉपिक को सर्च करके भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वीडियो हमारा मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप हमसे डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए क्लास 11th का। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।